आपके सामने है क्लास 7th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 19 गेटिंग रेडी फॉर एडवेंचर्स की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की ये वीडियो। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में एक बॉक्सेस दिए हुए हैं, कुछ फ्लो चार्ट जिनको हमें भरना है। तो फर्स्ट यहाँ पे सीक्वेंस है। सीक्वेंस की फर्स्ट लाइन कि डॉन कीहोती ने उस आर्मर यानी अपने कवच को पहना, हेलमेट को पहना, अपने हॉर्स के ऊपर चढ़कर वो अपनी जर्नी के लिए, अपनी यात्रा के लिए निकल गया। नेक्स्ट इसके बाद सीरीज आती है, उसने एक छोटा सा इन देखा और उसकी कल्पना की कि वो कोई इन नहीं, एक महल है। बट लेकिन उस इन कीपर ने, वहाँ का जो इन कीपर था, उसने ये पहचान लिया कि ये कोई साधारण इंसान है जो अपने आप को नाइट समझ रहा है, नाइट यानी सूरवीर समझ रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद उस डॉन कीहोती ने, जो डॉन कीहोती था इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, उसने बड़ी ही अजीब तरीके से लोगों के साथ वहाँ पर इन पर व्यवहार किया। इस पर इन कीपर ने लोगों को समझाया कि ये दिमागी रूप से ऐसा, मतलब उसकी कंडीशन सही नहीं है, ये आपको एक नाइट समझ रहा है, तो उसी की तरह उसके साथ बिहेव करे। डॉन कीहोती ने इनकीपर से विनती की कि उसको नाइटहुड का सम्मान दे दे। तो इनकीपर ने एक नाटक किया, एक सेरेमनी में एक नाटक किया उसको नाइट की उपाधि देने के लिए, और फिर उससे कहा नाइट बनाने के बाद कि तुम्हें अब बहादुरी वाले काम करने हैं। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ था कि डॉन कीहोती उठा और उसे ये फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि वो सच में एक नाइट बन चुका है और अब बहादुरी वाले काम करने के लिए वो तैयार है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमें इसमें रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस भी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीनियर Castellano, anything is enough for me. No bed is so sweet to me as the field of battle. इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु सेड दिस वर्ड, ये वर्ड किसने कहे थे, और यहाँ पर सेन्योर कैस्टिलानो ये कौन है। तो ये वर्ड कहे थे डॉन कीहोते ने, और सीनियर कैस्टिलानो ये इनकीपर को कहा था। यहाँ पे सीनियर का मतलब होता है मिस्टर, ठीक है, और यहाँ पर सीनियर कैस्टिलानो ये इनकीपर को कह रहे थे, जिनको ये समझ रहे थे एक महल का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, द स्पीकर वर्ड्स वेयर इन रिस्पॉन्स टू व्हाट स्टेटमेंट बाय सीनियर कैस्टिलानो। यहाँ पर आंसर है इसका, व्हेन द इनकीपर अंडरस्टूड फ्रॉम हिज अपीयरेंस दैट ही वाज नॉट अ नाइट, ही presented to give him honor by saying, Sir Knight, will you honor me by coming down from your horse? Hearing this statement, he called him as Signor Castellano. अब देखो Signor Castellano इसने क्यों कहा था, जब इनकीपर ने देखा कि एक इंसान उसकी तरफ आ रहा है जो एक नाइट नहीं है, फिर भी उसको एक सम्मान देने के लिए एक नाटक किया उसने, सम्मान देने के लिए, कि ऐसे कहा, सर नाइट, क्या आप इस घोड़े से उतर कर जो मेरा सम्मान है उसे प्राप्त करेंगे। ये सारे वर्ड्स कहते वक्त, ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए थे, सीनियर कैस्टिलानो। सॉरी, इसके बाद इन्होंने किसने कहे थे डॉन कीहोते ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड द स्पीकर बिलीव दैट नथिंग वाज स्वीट एज द फील्ड ऑफ बैटल, कि स्पीकर को ये क्यों लगता है, स्पीकर कौन था, डॉन कीहोते, तो डॉन कीहोते को ये क्यों लगता है कि जो युद्ध का मैदान है उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ उसके लिए कुछ और नहीं हो सकती। तो स्पीकर ने ये इसलिए कहे थे क्योंकि वो इस स्टोरी में अपने आप को बहादुर समझ रहा था, और वो उसने बहुत सारी कहानी पढ़ी हुई थी, जैसे नाइट्स की और बहुत सी सारी बैटल्स की, योद्धाओं की, ये सारे उसने कहानी पढ़ी हुई थी जो उसके दिमाग में घूम रही थी, तो इसलिए वो यही सोचता था कि युद्ध से बेहतर उसके लिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अलाउ मी टू वॉच माई आर्मर इन द चैपल ऑफ योर कासल टू नाइट। यहाँ पर व्हाट वाज द एक्चुअली द कासल, कासल क्या है यहाँ पर, द कासल वाज एक्चुअली इन द इन बाय द रोड साइड। यहाँ पर कासल जो है, जो महल है, वो एक इन है जिसको ये कल्पना कर रहे थे। क्वेश्चन बी, वेयर डिड द स्पीकर इवेंचुअली वॉच हिज आर्मर, कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने आर्मर को कहाँ देखना चाहते थे, तो यहाँ पर द स्पीकर इवेंचुअली वॉच हिज आर्मर इन द कोर्टयार्ड ऑफ द इन टू विच ही थॉट ऐसा कासल। यहाँ पर स्पीकर ने यानी डॉन कीहोते ने अपनी आर्मर्स को कोर्टयार्ड यानी इन के उस बरामदे में, या फिर हम कह सकते हैं आंगन में देखा, जिस इनको वो महल समझ रहा था। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड ही विश टू हैपन दी नेक्स्ट मॉर्निंग, वो क्या चाहता था कि अगली सुबह क्या हो। ही विश टू बी बिस्टोर्ड ऑन हिम द ऑनर ऑफ किंग नाइटहुड नेक्स्ट मॉर्निंग, वो चाहता था कि अगली सुबह को उसे नाइटहुड की उपाधि दे दी जाए, उसे नाइटहुड बना दिया जाए। नथिंग कैन प्लीज मी बेटर आंसर डॉन कीहोते। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए थर्ड का, होम डिड डॉन कीहोते स्पीक टू। यहाँ पे डॉन कीहोते
किससे बात कर रहे थे? तो यहाँ पे डॉन की होते स्पीकर इन कीपर से बात कर रहे थे। वाट वास डॉन की होते ऑफर, तो यहाँ पे उन्होंने क्या ऑफर किया? ही वाज ऑफर विद द होनर ऑफ नाइटिंग हुड विथ एनी डिले। यहाँ पे जो हाँ इनकीपर है उसने डॉन की होते से कहा था कि मैं अब ज़्यादा देरी ना करके तुम्हें नाइटहुड की उपाधि या नाइटहुड का जो सम्मान है वो देने वाला हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, डिस्क्राइब व्हाट हैपन आफ्टर दिस। इसके बाद क्या हुआ? जो इनकीपर था उसने क्या किया? द इनकीपर कॉल्ड द पीपल प्रेजेंट इन द इन प्रेजेंटेड टू रीड अ चैप्टर फ्रॉम द बुक। डॉन के होते लाइक अ वॉरियर नेट डाउन, यानी जो इनकीपर था उसने वहाँ के इनमें जितने भी लोग ठहरे हुए थे उन सबको बुलाया और एक बुक में एक चैप्टर को पढ़ने का एक नाटक किया। डॉन के होते वॉरियर की तरह घुटने झुका कर बैठा हुआ था। इनकीपर ने कुछ शब्द बड़बड़ाए और फिर उस स्वॉर्ड को, जो छोटी सी तलवार थी, उसको उसके कंधे पर टच किया अपने हाथों से और फिर उसकी बैक को भी स्लैप किया उस स्वॉर्ड से। इतना होने के बाद उसने उसे कहा कि तुम बहादुर इंसान हो और ऐसे ही बहादुरी भरे काम करते रहना। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन में डिस्क्राइब मिस्टर की होते। मिस्टर की होते कैसे हैं? मिस्टर की होते एक डॉन की होती एक सन की इंसान है जो अपने आप को एक नाइट समझते हैं। उन्हें कहानी पढ़ना पसंद है नाइट्स की और बहादुर लोगों की, राजकुमारियों की, जादूगरी की और साथ ही उन महलों की। और साथ ही वो अब इस काल्पनिक दुनिया में इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि वो रियलिटी से ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं और वो अपने आप को एक काल्पनिक दुनिया का हीरो समझने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डिड मिस्टर की होते राइट टुवर्ड्स द इन, व्हाट डिड ही थिंक इट वाज। यानी मिस्टर की होते इन की तरफ क्यों जा रहे थे, वो उसे क्या समझ रहे थे? यहाँ पर मिस्टर की होते इनकी तरफ इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो लग रहा था कि वो एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि इन कोई साधारण जगह नहीं जबकि एक महल है, वो महल समझ रहे थे, उसे एक कल्पना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर की होते पुल हिज ऑफ आर्मर बट नॉट हिज हेलमेट। यानी जो मिस्टर की होती हैं उन्होंने अपना आर्मर निकाला पर हेलमेट नहीं निकाला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हेलमेट उन्होंने पहना हुआ था वो कस कर ग्रीन रिबन से बंधा हुआ था जिसको बिना काटे नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए वो हेलमेट को नहीं निकाल पाए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फाइनल थिंग दैट मिस्टर की होते थॉट ही नीडेड बिफोर ही कुड लॉफुली सीक एडवेंचर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसर इसका, द फाइनली थिंग दैट मिस्टर की होते थॉट, कि आखिर में उसने यही विचार आया उसके मन में कि वो कानूनी रूप से तब तक एडवेंचर पर नहीं जा सकता जब तक कि उसकी कंधों पर तलवारों से टच करके उसे एक नाइट का सम्मान ना दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एडवाइस डिड द इनकीपर गिव्स मिस्टर की होते, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द इनकीपर। तो यहाँ पर जवाब है इसका कि इनकीपर ने उसे एक एडवाइस की कि जैसे ही वो एक नाइट बन जाए, यानी डॉन की होते जैसे ही एक नाइट बन जाए तो उसे अपने घर जाना है और घर जाकर ज़रूरी चीज़ें जैसे पैसा और क्लीन शर्ट ये अपने पास रखनी है। इससे हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि जो इनकीपर है वो जनरस है और बड़ा ही दयालु है, दयालु दिल का है। और डॉन की होती कि मेंटल हेल्थ को समझते हुए भी, मेंटल स्टेट को समझते हुए भी वो उसके लिए अच्छा ही कर रहा है, उसके बारे में अच्छा सोच रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द सेरेमनी इन विच मिस्टर क्यूहोते वाज नाइटेड, कि वो सेरेमनी के बारे में बताना है जिसमें डॉन मिस्टर क्यूहोते को नाइट बनाना, नाइट का एक सम्मान दिया जा रहा था। आंसर इसमें, द इनकीपर कॉल्ड द गेस्ट प्रेजेंट इन द इन टू सी द सेरेमनी, यानी इनकीपर ने उस इन में ठहरने वाले सभी गेस्ट को बुलाया उस सेरेमनी में। उन्होंने फिर एक बुक को रीड किया। डॉन की होते घुटनों के बल वहीं पर उस आंगन में बैठा हुआ था। इनकी पर कुछ वर्ड्स बड़बड़ाते हैं, फिर गर्दन पर उसकी तलवार को टच करती हैं, फिर कमर को टच करते हैं और फिर डॉन की होते से कहते हैं कि तुम अब एक सच्चे नाइट बन चुके हो, खड़े हो और बहादुरी बने भरे हुए काम करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मिस्टर की होते आइडिया ऑफ नाइट। Mr. Quixote thought that the knights are the brave person, always with a noble horse and are very daring. According to him, knights show their courage and daring deeds in battlefield. यानी मिस्टर क्यूहोते का सोचना था कि जो ये नाइट्स होते हैं, जो ये सूरवीर होते हैं, ये बहुत ही बहादुर लोग होते हैं। इनके पास एक महान घोड़ा होता है और ये बहादुरी भरे काम करते हैं। अगर इनके मुताबिक जो नाइट्स होती हैं वो साहसी होती हैं, मतलब, और जो युद्ध में
लड़ाई करते हैं और डेयरिंग वाला काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डू यू थिंक मिस्टर क्यूहोते कुड नो लॉन्गर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द इमेजिन वर्ल्ड। मिस्टर क्यूहोते कुड नॉट longer differentiate between the real world and the imagined world because he started considering himself a knight, a real hero of fantasy world. In fact, he was so impressed by the fantasies that he lost his connection with the reality. अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो मिस्टर क्यू होते हैं वो रियल वर्ल्ड और इमेजिन वर्ल्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले से शुरुआत से ही नाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कहानी पढ़ रखी थी, जिससे वो काल्पनिक दुनिया में खो चुके थे। इसलिए वो रियल वर्ल्ड को ही काल्पनिक दुनिया समझ रहे थे और वहीं पर वो अपनी काल्पनिक दुनिया में ही खोए बैठे हुए थे। नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज के यहाँ पर मैं आपको सारे आंसर दिखाने वाला हूँ। इसको ज़्यादा रीड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, तो आप एक्सरसाइज के आंसर्स देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर है वॉर, सेकंड है ब्रोट डाउन, थर्ड है कैलकुलेटेड, फोर्थ है रिमूव्ड। अब आ जाते हैं इसमें मेक सेंटेंस एज सजेस्टेड यूजिंग द वर्ड फ्रेज इन इटैलिक। नेक्स्ट है इसमें इसके यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर फर्स्ट में आया इन, सेकंड इन टू, थ्रो, अक्रॉस, बिटवीन, फ्रॉम, ऑन। नेक्स्ट है यहाँ पे इटैलिक अंडरलाइन की हुई है आंसरों की। राइटिंग पोर्शन है इस वीडियो का। ओके, वीडियो का लास्ट पोर्शन था जो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।